मौलवरजुषे मनोज्ञ बकुषे पद्मोल्ल सत्यक्षुषे काली आयुषे शरीर जलुषे नाट्यकुशे गोपी तोषकुशे पयोदधिषे दीपक्रमशेषुषे विष्णु शक्तिपेयुषे प्रत कृष्णाय कंसकृषे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरु कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की नाम रूप लीला गुण धाम इन सब का समावेश जिस ग्रंथ में किया गया है वेद व्यास के द्वारा, श्रीमद् भागवत सर्वाधिष्ठान अधिष्ठात्री माया प्रपंच को दूर करने वाली और अपने भक्तों को मुक्ति दिलाने वाली और भक्ति रसायन रूपा राधा जो समस्त वासनाओं को दूर करने वाली भगवान श्री कृष्ण की लीलामयी शक्ति के साथ में जिस ग्रंथ में विद्यमान हो उसका नाम भागवत। भागवत के विषय में कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है कि अमर कथा का गान भगवान शिव ने सती को सुनाया था और वही श्रीमद् भागवत पुराण की रचना का जो समय आया तो पुराण रचना की स्थिति क्यों बनी, वेद व्यास जी लिखते हैं, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दिशा में स पुराण को धुनो देता है। जब भगवान श्याम सुंदर लौकिकी लीला करने के बाद अपने गोलोक चले गए, उनके जाने के बाद अधार्मिकता बढ़ गई। उस अधार्मिकता के परिवेश में प्रजाजन में अशांति और कला इनका बाहुल्य हुआ। भक्तों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और क्यों किया उसमें कारण 17 पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास खिन्न मनस्क सरयू के तट पर सरस्वती के तट पर बैठे। वहां अकस्मात देवर्षि नारद का आगमन हुआ। जो देवर्षि नारद पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, इनकी माता एक राजा के यहाँ अपनी सेवा शुश्रूषा करती थी और नारद जी को ये हुआ कि कब माता से बिछोह हो जाए। अचानक एक दिन माता को सर्प ने डस लिया और माता काल कवलित हो गई। नारद जी एक बहुत घने विपिन में जाकर के घोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान का प्राकट्य हुआ और उन्होंने स्वप्न में आकाशवाणी हुई कि नारद अभी तुम शूद्र के शरीर में हो, जब तक ब्राह्मण का शरीर तुमको नहीं मिलेगा तब तक सम्यक अहर्निश मेरा दर्शन तुम न कर पाओगे। अब ये कालांतर में ब्रह्मा के मानस पुत्र बने। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों ब्रह्मर्षि के साथ में
इनका भी प्राकट्य हुआ। अब वही नारद सरस्वती के तट पर बैठे वेद व्यास जी के समीप पहुंचते हैं। वेद व्यास जी ने मधुपर्क इत्यादि के द्वारा इनका स्वागत किया। वेद व्यास जी ने पूछा कि आपका आगमन कैसे हुआ मेरा। इन्होंने कहा मेरे प्रश्न, मुझसे जो प्रश्न कर रहे मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। कितने पुराणों की रचना और वेदी रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ रंतौ च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद रामायण पुराण सभी ग्रंथों में भगवान श्याम सुंदर का ही गुणगान गाया गया है। आप इतने दुखी क्यों हैं कि मैंने कृष्ण भगवान की चरित्र का चित्रण तो भागवत उसमें महाभारत में किया। कहे महाभारत में किया वो अलग बात है, लीला संपृक्त चरित्र का चित्रण आपने नहीं किया। क्यों? यस्याम में पावन मंग कर्म स्थित भव प्राण निरोधमस्य लीलावतारे सिद्धि जन्मवास्यात् बंध्याम गिरमताम विभ्रियान्न धीरः। जिस लीला में और जिनकी उत्पत्ति स्थिति लय में मेरी कथा का मेरा गुणगान न गाया गया हो, श्याम करते हैं, उसकी वाणी बंध्या वाणी। तो अभी तक आपने बंध्या वाणी का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। और ब्रह्मसूत्र में आता है लोकवत्तु लीला कैवल्यम। जो लोक में कल्याण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते। वो प्रकट होने वाले श्याम सुंदर की लीलाओं का वर्णन आप करें। और जिस लीला के माध्यम से भगवान अपने भक्तों को मुक्ति देते हैं, उनकी कथा आप वर्णित करें। अब ऐसी कथा श्रवण करने से उनका वेद व्यास का मंगल हुआ। और वेद व्यास कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशाम में पुरारार को धुनोदिता है। भगवान वेद व्यास जी ने देखा, भगवान लीला संवरण करने के बाद जब अपने धाम को चले गए, उनके जान के बाद कलयुग में अधर्म का घोर तांडव होने लगा। उस समय वेद व्यास जी ने सूर्य रूपी तेज प्रभा युक्त श्रीमद् भागवत की रचना की। अब उनके महात्म पर जोर देते हैं वेद व्यास। महात्मा क्यों लिखा जाता है? इसमें कारण है कि दुष्ट से दुष्ट, अच्छे से अच्छे, इनको जिज्ञासा होती है कि अगर हम पुराण सुने हमको लाभ क्या होगा। हर व्यक्ति लाभ सोचता है। तो महात्मा में कहते हैं कि सभी दुखों की निवृत्ति होती है। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कथम पुनस्तचरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति होती है और धन धान्य परिपूर्ण वो प्राणी हो जाता है। और घोर से घोर पाप किया हो, अगम्यागमन, अपेयापे, असोच्यासोच्य और अभक्षाभक्ष माने गोगनी भी हो, गौ हत्यारा भी हो, ब्रह्म हत्यारा भी हो, ऐसे पापों से मुक्ति उसको भागवत श्रवण से मिल जाती है। पर कब मिलती है? उसमें विश्वास, अगाध विश्वास हो तब। बिना विश्वास और बिना श्रद्धा के कोई भी ग्रंथ, किसी भी देवता की पूजा करोगे फल नहीं मिलेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में जब ये प्रश्न उठा
उसी परिप्रेक्ष्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास करता था। संतति के अभाव में तीन वस्तुएं प्राणी को बहुत परेशान करती हैं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकेषणा। पुत्र नहीं है तो उससे बहुत दुखी है, पुत्र की प्राप्ति हो गई तो धन नहीं है तो वित्तैषणा सताती है, और धन भी मिल गया तो लोकेषणा जीवन भर सताती है। कहीं जाता हूं तो मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिलती, लोग मुझसे श्याम श्याम नहीं बोलते, चुपचाप बैठ जाते हैं, हमारी इज्जत नहीं। इज्जत के लिए बड़े बड़े संत लोग आजकल प्रताड़ित हो गए। अस्तु, ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी लीला है कि जिस लीला में भगवान अपने भक्तों को ऐसे बांधते हैं। आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथाप्यनुक्रमे कुर्वन्त्य अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। आत्मा में ही रमण करने वाले ऐसे जो परिव्राजक संत लोग हैं, उनके भी मन में भगवान श्री कृष्ण लीला का समावेश कर देते हैं, और लीला का समावेश हो जाने के बाद वो भक्त जो आत्मा में ही भगवान को देखने वाले हैं, पुरे भूमन बहवोपि योगिनस् तदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विवृद्ध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेंचिते गतिम पराम। बहुत वर्षों, बहुत जन्मों तक घोर तप करने के बाद ऋषियों ने देखा इसे कुछ नहीं होता। उससे हट करके श्याम सुंदर की पावन कथा और पावन लीलाओं का वर्णन करने लगे, उद्धार हो गया। ऐसी परिस्थिति में द्रविड़ देश इत्यादि सदगुरु भ्रमण करते हुए एक अबला बहुत दुखी मना बैठी। उसको देवर्षि नारद पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोक मुपागता। जब देवर्षि नारद को देखा तो कुछ उसके मन में भाव आया कि हो सकता है मेरे दुख का निरसन ये कर देगा ऋषि। देवर्षि नारद ने पूछा, बोले तुझे किस बात की तकलीफ है? कहे प्रभु मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बालक ज्ञान और वैराग्य निष्प्राण को पड़े, इनमें प्राण ही नहीं। तो ऐसी स्थिति मैं देख रही हूँ, कम से कम न जाने किन किन लोगों में, किन किन देशों में मैं भ्रमण कर चुकी हूँ, तो दोनों बालक उत्थान शक्ति संपन्न न हो पाए, उठ न पाए। मैं बहुत दुखी हूँ। इसका दुख दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने बहुत उपाय किया, पर उपाय सफल न हुआ। सनक सनातन सनातन सनत कुमार ब्रह्मर्षि से मिले देवर्षि नारद। देवर्षि नारद को बताया श्रीमद् भागवत की कथा सुना। कथा श्रवण करने के बाद ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए। जो मरणासन स्थिति में थे वो तरुण हो गए। जो भक्ति फलवती कब होती है, फल वाली कब होती है? जब ज्ञान और वैराग्य दोनों बढ़ जाते उसको। क्यों कि सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुस्मरणम भक्ति रित्यच्यते। कहते हैं सभी अभिलाषाओं से जो मुक्त हो गया है, ज्ञान कर्म से मुक्त हो गया है, भगवान श्री कृष्ण का नाम के अलावा कुछ भी स्मरण नहीं कर रहा है। एवं सतत युक्ता ये भजताम प्रीति पूर्वकम श्रद्धया परियोपेतास ते में युक्त तमाम मता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, पार्थ
जो मुझे निरंतर मुझे ही भजता है, सब तज तुम्हें रहे और लाई, सब कुछ छोड़ करके मुझे ही भजता है और निरंतर भजता है। और कैसे भजता है? श्रद्धा पूर्वक भजता है। और कैसी श्रद्धा? सात्विकी श्रद्धा से सम्मिलित होकर के। मेरी उपासना में, मेरी श्रद्धा में सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा का अभाव हो, तो उसको मैं क्या करता हूं? तेषाम सतत युक्ताया, अब ऊपर जाने तो उसकी आदत है। दस बजे 11 बजे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा अब महात्मा प्रसंग में तुंगभद्रा नदी के किनारे जो आत्मदेव ब्राह्मण संतत के अभाव में बड़े दुखी थे, अचानक उनका अरण्य में निवास हुआ। वहां एक परिव्राजक मिला। जब परिव्राजक से चर्चा होने लगी तो कहा आत्मदेव पंडित ने, ऋषिराज मुझे संतान चाहिए। ऋषिराज ने कहा क्यों संतान के पीछे परेशान हो गए? अरे इसको छोड़ो, सन्यासी बन जाओ। तो परिव्राजक की बात सुन करके आत्मदेव ने कहा, गृहस्थ सरसा लोके पुत्र पौत्र समन्विता, संन्यास शुष्क एव ही। तो संन्यास तो बिल्कुल सूखा है प्रभु, गृहस्थी में क्या आनंद? लड़के बाबू पापा सब चिल्ला रहे, कह रहे, रोटी दाल सब्जी के लिए लालाई थे, कोई गोदी में बैठा है। जो आनंद गृहस्थी में है वो बाबा बनने से पहला ही मिलेगा ना। हमको संतान चाहिए। एक फल दिया सन्यासी ने, इसका हट जो है अभी गृहस्थी का आनंद नहीं मिला, इसको ले लेने दो, फिर आएगा। जब आत्मदेव आए घर तो कहा मैं जंगल में गया था, देवी महात्मा ने हमको फल दिया है। देवी उनका नाम था धुंधली। धुंधली ने कहा हाय राम, ये फल खा लूंगी, पेट में गुरुता बढ़ेगी, मुझे लड़ाई अच्छी लगती, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज में मेरा मन ज्यादा लगता है, मैं कैसे जा पाऊंगी, जल्दी दौड़ पाऊंगी। इस ऊहापोह में बैठी थी, इतनी उसकी बहन आ गई और उसने कहा क्यों दुखी हो रही हो? मैं इतने दिन जब तक संतान नहीं होगी तब तक मैं यहीं रहूंगी, अब मेरी संतान होने वाली है। अब इसका परीक्षण करने के लिए तुम्हारे पास गऊ है, इस फल को उसको खिला दो। कालांतर में उसकी बहन को संतान हुई और इधर गऊ को भी संतान हुई। गऊ की संतान पूरा शरीर मनुष्य का, और कान जो था गाय के कान के समान लंबे लंबे कान, इनका नाम गोकर्ण हो गया। और जब इनके नाम संस्कार की बात आई, पंडित ने कहा बहुत से ब्राह्मणों को बुलाता हूँ, लड़के का नामकरण हो जाएगा। ये तुम पागल हो, अरे इसमें इतना खर्च करने की आवश्यकता है। मेरा नाम धुंधली, लड़के का नाम धुंधकारी। अच्छा नाम है, तो चलो भाई यही सही। इधर धुंधकारी उधर गोकर्ण। बड़ा इसका बड़ा हुआ, अपने से अवयस्क लड़कों को पाना, कुएं में फेंक देना, और छोटा बछड़ा मिला उसको छोड़ देना, दूध सब पी जाए।
उपद्रव, पूरे गांव में उपद्रव, बुलाना आने लगा। पंडित त्रस्त, पंडित ने सोचा कि इसके त्रास से दुखी हो गए कि मुझे जंगल ही जाना पड़ेगा। जंगल चले गए, वहां भजन करने लगे। गोकर्ण जो थे, गोकर्ण ने कहा ऐसे त्रास पाने की जगह पर तीर्थ की यात्रा करना ही ठीक है। गोकर्ण तीर्थ की यात्रा पर निकल गए। अब धुंधकारी जो है स्वच्छंद हो गए। धुंधली को भी मारा, वैकुंठ की उपलब्धि हो गई इसको, धुंधकारी को। इसने 5-5 वेश्याओं को रख लिया। रोज चोरी करता था और चोरी से विपुल धन मिलता था। भोग उनके सब साथ जुड़ करके भोग भोगता था। कालांतर में राजघराने में एक दिन विविध सामग्रियों की चोरी किया। विशिष्ट धन धान्य से परिपूर्ण होकर के धुंधकारी आया। रानियां पांचों बहुत प्रसन्न हुई, या तो बहुत धन लाए हैं, और शंका होने लगी कि राजघराने का धन लाया है, राजा पकड़ लेगा कि इसकी तो मौत होगी तो होगी, हम लोगों की भी मौत हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उन पांचों ने क्या किया, सोते हुए गोकर्ण को खाट से खूब रस्सी लेकर के बांध दिया और मोटे मोटे लकड़ी के फलटे रख करके मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दिया और पांचों के पांचों भाग गए। वो धुंधकारी बहुत रक्षात्मक विचार करता था, पर रस्सी से बंधा हुआ क्या करता है, प्रणंत हो गया, प्रेत हो गया। अब प्रेत हो गया, वहीं निवास कर रहा है। गोकर्ण बहुत तीर्थों का भ्रमण करते हुए जबकि जन्मस्थली के निरीक्षण तो कर लिए, जो जन्मस्थली पर आए रात्रि निवास किए, वो प्रेत बन करके आया। भैया मैं आपका भ्राता धुंधकारी हूँ। ऐसी स्थिति में प्रेत योनि में आ गया। अच्छा चिंता मत करो, तुम्हारे प्रेतत्व का निराकरण करने के लिए मैं उपाय करता हूँ। गोकर्ण प्रातः अपने तेज बल से सूर्य भगवान को स्तंभित किया और सूर्य भगवान से चर्चा होने लगी। सूर्य भगवान ने कहा, इसको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, इसका उद्धार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा जब हुई तो श्रवण कराया। 7 दिन 7 गांठ वाला हरे बांस का एक टुकड़ा रखा। रोज एक कथा का अवसान होता था, एक दिन का, एक और गांठ फट जाती थी। 7वें दिन 7 गांठें फट गई और धुंधकारी का मोक्ष हो गया। और फिर वेदव्यास जी इन कथाओं का अवसान करते हुए इनको ले चलते हैं। कहा कि राजा परीक्षित के पूर्वजों की चर्चा करते हैं। महाभारत प्रसंग में पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और कुंती, तो इनका जब नाम श्रवण किया तब राजा परीक्षित को लगा कि मेरी भी उत्पत्ति इसी खानदान में तो हुई है। मेरी माता का नाम उत्तरा, विराट पुत्री उत्तरा, और मेरे पिता अभिमन्यु। मैं जब गर्भ में था तो उस समय द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब 5 पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आया तो वेदव्यास जी के आश्रम में वो वेदव्यास जी ने कहा, तुमने बहुत बुरा किया अश्वत्थामा। अगर मान लो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी।
अल्पस्य हेतुर्बहुहात मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभा से में तो मूर्ख हो। तुमने घोर अपराध किया। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट करके ले गया। उसके मौत का कारण था कि दुर्योधन जब तुमको हर्ष और शोक दोनों आकर के प्रचंड रूप धारण करेंगे तब तुम्हारी मौत हो जाएगी। गदा से भी विकीर्ण इसका शरीर पड़ा हुआ था। दुर्योधन ये 5 सिर काट करके ले गया। जब सिर को दबाता है तो दुर्योधन ने कहा, वे मूर्ख, जल्दी से जल्दी भाग जाए। ये पांडव पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। इतना कोमल आने वाली पीढ़ी को तुमने समाप्त कर दिया। हम भाई भाइयों की लड़ाई थी, न कि आने वाली पीढ़ी की लड़ाई हमसे हो। भाग गया। इसने एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में भी कर दिया कि आने वाली संतति का अभाव हो जाए। तो उत्तरा उस समय इतनी व्यथित हुई और किसको पुकारे, पाई पाई जगन्नाथ त्राहि माम जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे श्याम सुंदर, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। और उसी समय द्रौपदी के कथनानुसार अर्जुन अश्वत्थामा को कैद करके ले आए थे। द्रौपदी के सामने खड़ा कर द्रौपदी ने कहा, यद्यपि मारने योग्य इसने मृत्यु दंड लायक कर्म किया है अश्वत्थामा, पर गुरु पुत्र, यदि मैं जैसे अपने पुत्रों के अभाव में रो रही हूँ, इसी प्रकार से कृपी दुखी होगी गुरु पत्नी, इसलिए इसको मुक्त किया जाए। तो मधुसूदन ने कहा, मुक्ति करने के लिए एक दंड के समान एक और क्रिया अपनानी चाहिए। क्या? इसकी मणि है, मणि निकाल ली जाए और 5 जगह सिर जो है जैसे किया गया था लड़ाई में उस आतताई दुर्योधन के बहनोई का, जयद्रथ का, उसी प्रकार से इनके सिर का बाल ऐसे 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 काटा गया और मुक्त कर दिया। आज भी अश्वत्थामा घोर जंगलों में इधर से उधर इधर से उधर भटकता रहता, बड़ा दुखी। अस्तु, जब ये गर्भस्थ बालक मृत हो गया और 5 पांडव देख रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, श्याम सुंदर आए। श्याम सुंदर ने देखा कि अरे ये तो भीतर ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया बालक, आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए। अब देखो, शंका होती है कि इतने बड़े शरीरधारी कैसे गए होंगे। तो भगवान कहते क्या है, ये अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा योग समन्विताः। कहते हैं मैं सबका प्रणेता हूँ, सबको उत्पन्न करता हूँ, मेरी उपस्थिति तद दूरे तदवंतिके इतने समीप में हूँ, मुझे देख नहीं पाता। आज बड़े बड़े योगी लोग अपने नेत्र को बिना शीशा के देख लेने दिखाई नहीं पड़ेगा, अपना चेहरा देख ले नहीं दिखाई पड़ेगा, अपनी पीठ जब तक डबल शीशा लगा के नहीं देखेंगे तब तक दिखेगा नहीं। तो जब ऐसी स्थिति में अपने सर्वांग को नहीं देख पाते तो भगवान इतनी जल्दी दिख जाएंगे। और तुम्हारे कर्म ही इतने कैसे प्रबल हैं कि भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाए। तो तुम तो भगवान को अपना चाकर मानते, नौकर मानते। अरे ये यथा दारुमयी ओसिन
नृत्यते कोकेच्छया एवं ईश्वर तंत्रों की मेते सुख दुखयो। जैसे कठपुतली का नाच दिखाने वाला परोक्ष में रहते हुए और धागा जैसे खींचता है, वैसे मंच पर कठपुतली नाचती है। मूर्ख लोग देखते हैं कैसी कठपुतली नाच रही है, उनको इतने पता नहीं कि जड़ चेत कैसे नाचेगा बिना चेतन के हाथ लगाए। तो उसी प्रकार से जैसे वो कठपुतली नाचती है, तो माया का डोर लेकर के ब्रह्मांड अनेकानेक ब्रह्मांडों को एक जगह बैठा हुआ, ब्रह्मांडानेक धारणे विष्णु श्रवो न जायते, अनेकों ब्रह्मांड को धारण करने वाले विष्णु भगवान से साई पड़े हैं, कोई फिक्र नहीं, और ब्रह्मांड नाच रहा है, माया नचा रही सबको, समझे। ऐसी परिस्थिति में जब देखा तो भगवान श्याम सुंदर जब वहाँ अपना तेज समाहित किए और परीक्षित जीवित हो गए, बाहर आए। लोग चेतना देखो तो क्यों रो रहे हो, अभी चेतनता मालूम पड़ रही है, बड़े सब प्रसन्न थे। प्रभु, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा रक्षा न करे। तो परमात्मा को सर्वव्यापकता के भाव में देखो, सर्वव्यापक है परमात्मा, कोई ऐसी जगह नहीं जो परमात्मा की सत्ता न हो। इसलिए कहते हैं भगवान के प्रकट हो जाने के बाद और राजा परीक्षित पुनर्जीवित हो जाने के बाद राजा परीक्षित ने उस तेज को देखा और बार बार उसी तेज को देखने के लिए इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं और वो तेज दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए विष्णुरात इनका नाम पड़ा, विष्णुरात भी नाम पड़ा। और परिता ईक्षण यस्याम सा परीक्षका, जो ये चारों तरफ निरीक्षण करने से इसका नाम परीक्षित पड़ा। अब परीक्षित जो है, जब पांडव और कौरवों का संहार हो गया और वहाँ के हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर हो गए, तो उस समय की बात है। युधिष्ठिर से भगवान मधुसूदन ने कहा, युधिष्ठिर भैया, इस समय सरसैया पर पड़े हुए मुझे पितामह मेरा स्मरण कर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, भैया मुझे भी चलने की अनुमति दो। पांचों पांडव वहां पहुंचते हैं और श्याम सुंदर लौकिकी व्यवस्था में अपने तेज, अपने ब्रह्मत्व को छिपा करके लौकिकी लीला कैसे करनी चाहिए, ये तो भगवान यदा कदा वर्णन भी कर दिए, पर राम अपने प्रभाव को दिखलाए नहीं, प्रभाव छिपाए रहे। जब ये दुर्योधन कहा बंदी बना लो, तब अपने तेज को दिखलाए, चंद्र सुदर्शन आया तो सब डर गए। अर्जुन ने कहा मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, तो रणस्थली में भगवान अच्छा तुम नहीं लड़ोगे, मैंने तो प्रतिज्ञा की अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर तो युद्ध में इनका सबका संहार कर देता हूँ। तब तक अर्जुन रथ से उतरे और भगवान का पैर पकड़ लिए, नहीं महाराज, तुमसे बार बार कहता हूँ निमित्त मात्र भव्यसाचिन, हे सभ्यसाची तुम निमित्त मात्र मानो, बाकी काम तो सब मैंने कर ही दिया। अच्छा, युद्ध हुआ, फिर ऐसे 3-4 जगह अपने ब्रह्म तेज को, विराट स्वरूप को मधुसूदन ने दिखलाया। अस्तु। और यही नहीं, कारागार में देवकी और वसुदेव को दिखाया, यशोदा को दिखाया, ग्वाल बालों को दिखाया। तो ऐसे अनेकों जगह प्रश्न आए। अब फिर
प्रश्न उठता है कि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत श्रवण करने की क्यों बात आई? इतने ग्रंथ थे, सुन लेते। तो उस ग्रंथ में ये भाव नहीं उठ रहा था कि हमको जो रूप मैं मर गया था माता के उदर में, तो कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें वो रूप हमको दिखे। तो श्रीमद् भागवत के अलावा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं कि जिसमें उस रूप को सम्यक राजा परीक्षित देख लेते। अस्तु, राजा परीक्षित व्यथित मना। अब अचानक राजा परीक्षित एक दिन आखेट के लिए चलते हैं और जाने के बाद इधर राजा परीक्षित का आखेट का जाना और पांचों पांडवों का भीष्म पितामह के पास आना श्याम सुंदर के साथ। तो उस समय भीष्म पितामह को श्याम सुंदर ने कहा, पूज्य तात से कृष्ण आ गया है। अरे प्रभु आओ। कहे, पूज्य पितामह, ये पांचों पांडवों को ज्ञान का, राजनीति का, धर्म नीति का, इनका सबका दिग्दर्शन कराओ, इनको उपदेश दो। कहे, नाथ, शारीरिक व्यथा से इतना व्यथित हूँ, मुझे वाणी अवाक हो गई, नहीं बोल पा रहा। एक ऐसा करो, कुछ कृपा करो। तो भगवान जैसे ही हाथ फेरते ऊपर से सारी व्यथा दूर हो जाती। भगवान श्याम सुंदर के तेज प्रभाव से व्यथा अपगत हो गई। भीष्म पितामह ने कहा, श्याम, तूने क्या कर दिया? मेरे शरीर में लेश मात्र कष्ट नहीं, अब उपदेश दो। धर्म की, सबकी, राजनीति की चर्चा सुना देने के बाद पूज्य पितामह ने कहा कि कृष्ण, यद्यपि मेरे पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, फिर भी इतना अवसर सुलभ नहीं हो पाएगा कि क्या बिना अस्त्र शस्त्र उठाए, और जब मैंने प्रण कर लिया था आज मैं हरियो अष्ट गहियो, नहीं तो शांतन सुत न कहियो। ऐसी स्थिति में तो मुझे मारने के लिए श्याम, आपने जो छोटा रथ का टूटा हुआ चक्का उठा के मेरे ओर दौड़े थे, आपके भाल पर जो स्मश्र माने पसीना के कण ऐसे लग रहे थे जैसे मोती के दानों की माला आपके भाल पर चिपकाई है। ऐसे श्याम सुंदर में हमारी मति हो, इत्यादि श्लोकों के द्वारा भगवान का मधुसूदन का ध्यान किया और ध्यान करते करते अपने प्राण को निकाल करके और मधुसूदन में मिला दिया और भीष्म पितामह भगवान के शरीर में जाके मिल गए। इधर राजा परीक्षित आखेट के लिए निकले। अचानक एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक गौ और उसके सामने एक बधिक डंडा लेकर के मार रहा है। गौ चिल्ला रही है। राजा परीक्षित ने कहा, ओ मुझ जैसे धार्मिकों के राज्य में ये पापी कहाँ से आ गया? गोघनी माने गौ हत्यारा, इसको दंड देना चाहिए। धनुष पर बाण का संधान किया, वो डर गया, महाराज मैं कली हूँ। जैसे इतने प्रजा को आप पालन करने के लिए आप प्रश्रय दिए, स्थान दिए, मुझे भी कहीं दे दो नाथ, मैं सकुशल रहा आऊंगा, मैं इससे वंचित हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, जाओ, जहाँ जुआ होता है वहाँ रहो, जहाँ बध होता है वहाँ रहो, जहाँ वेश्यावृत्ति होती है वहाँ रहो। अच्छा, और चले
जहाँ झूठ बोलते वहाँ रहो। हमारा 4 स्थान तो चौपड़ कर देगा, एक आध स्थान और बता दो, कह जाओ तुम सोने में निवास करो, स्वर्ण में। हाँ, ये ठीक है। अब इनको पता नहीं था सोने में निवास, तो कहे बोल दिया। जब जरासंध मारा गया भीम के द्वारा और सहदेव ने कहा मुझे नाथ, आपने 100 राजाओं को जैसे कारागार से मुक्त किया, जरासंध ने 100 राजाओं का प्रण किया था कि 100 राजा को बंदी बनाता था जीत जीत करके, और 100 की संख्या पूरी हो जाने के बाद शंकर जी के सामने इनकी बलि कर दे दूंगा। बलि पूरी नहीं हो पाई, तो 100 के 100 राजा जितने थे सब पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए आ गए। ये आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए आपके पक्ष में लड़ूंगा। यदि महाभारत हुआ था। पर वही मुकुट जो जरासंध शीश पर धारण करते थे, सहदेव ने कहा महाराज ये मुकुट हमारे शीश पर न रखो, दूसरा मुकुट शीश पर रख दो। ये मुकुट जो है, जो आभूषण आदि के साथ, इसको भी ले जाओ। आज वही मुकुट धारण किए थे राजा परीक्षित। सोना होने के नाते उनके शरीर पर कली का वास हो गया। जो मुनि कुछ नहीं करने में समर्थ नहीं थे, अचानक ध्यानस्थ थे, ऐसे ध्यानस्थ मुनि उन्होंने पिपासु होने के नाते जल मांगा। जल कौन देता? 2-3 बार आवाज देने के बाद राजा ने क्रोध में आकर के, क्रोध मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्रोध का फल देखो। त्रिविधम नरकश्चैतत् द्वारम नाशन मात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, अक्रोध और लोभ, ये तीनों जो है रास्ता नरक का जल्दी बना देते हैं। और इसलिए क्रोध न करो, काम को न बढ़ाओ और लोभ को मत बढ़ाओ, जिसमें क्रोध जो है बहुत अनिष्टकारक है। और गोस्वामी जी तो सूत्र देते हैं, काम बात, काम से बात उत्पन्न होता है, काम बात कपलोभ अपारा, और बात से लोभ, लोभ से बात उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है? शरीर में। और क्रोध पित्त ने तो छाती जा रहा, क्रोध से हृदय जलता है, वो प्यास से मिट जाती है, शारीरिक शक्ति नाश होने लगता है। और प्रीत तीनों कर लें, काम क्रोध लोभ तीनों कर लें, तो सन्निपात हृदय दुखदाई सन्निपात उत्पन्न हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है प्राणी। इसलिए क्रोध दूसरी जगह, जैसे तुम्हारा भव्य भवन है और वहाँ से कूड़ा कचरा इकट्ठा किया 3रे मंजिल से, और कूड़ा कचरा उठा करके आपने फेंक दिया बाहर, और किसी के सिर पर पड़ गया, वो प्राणी क्या करेगा? पहले तो सैकड़ों गाली देगा, और पास में आ जाते तो पिटाई भी कर देता है। तेरे को दिखा नहीं, मैं रास्ता चल रहा हूँ, मेरे ऊपर तूने कूड़ा कचरा डाल दिया। तो जैसे जिस घर में का कूड़ा कचरा निकाल के दूसरे के ऊपर डाल दो, उसका फल दुखदाई होता है, वैसे घर में से निकला हुआ क्रोध दूसरे के ऊपर डाल दो, दुखदाई तो होगा ही, कलह हो जाएगा। पति पत्नी का बिछो हो जाता है, पिता पुत्र का बिछो हो जाता है, धन संपत्ति नष्ट होने लगती है। इसलिए प्राणी को क्रोध का शमन, काम का शमन और लोभ का शमन कैसे करना चाहिए? जल पी लो, दूर हट जाओ तो शांत हो जाएगा। अब कहो कि प्राणियों के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, प्राणियों के बाप जो कृष्ण भगवान क्रोध क्यों करते हैं? तब
वो क्रोध जो है उनकी करुणामयी दृष्टि है। करुणामयी दृष्टि में हमारे क्रोध में बहुत अंतर है। वो क्रोध करके करुणा करते हैं। इतना क्रोध की समुद्र के ऊपर लक्ष्मण बाण सरासन आनो सोखो बाल देवसिकृतानो है। इतना क्रोध करने के बाद जब समुद्र प्रकट होता है तो कहते भैया अच्छा गलती हो गई, अब क्रोध नहीं करूँगा, पर ये बताओ ये बाण से क्या करूँगा, मेरा अमोघ बाण है, एक काम करो उत्तर तट पर इस बाण का संहार कर दो। तो भगवान जो क्रोध करते हैं, काम करते हैं, तो काम को जब रासलीला भगवान करते हैं तो रासलीला में काम को बिल्कुल नष्ट नाबूद कर देते हैं। किसी के हृदय में काम उत्पन्न हुआ ही नहीं। क्यों? विप्रयोग जनित संताप के द्वारा जितनी भी गोपिकाएं थी वो नश्वर शरीर को अपने अपने पतियों के सामने छोड़ करके और तेज पुंज शरीर लेकर के भगवान की रासलीला में गई, जहाँ पर शरीर रहेगा ही नहीं, मांस हड्डी मांस का शरीर नहीं रहेगा। काम वहीं उत्पन्न होता है। हड्डी मांस का शरीर था नहीं, वो तो इंद्रियों का शरीर था, सूक्ष्म इंद्रियां थी, उसमें काम वासना कैसे जागृत होगी। इसलिए भगवान रासलीला वहाँ करते हैं। अस्तु। अब समीक मुनि तपस्या में रत थे। इन्होंने अपने धनुष की कोटि से एक मृत सर्प पाया, उठाया, गले में डाल दिया। किसके कारण? क्रोध के कारण। जब अर्जुन ने पूछा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे श्याम बताओ, मनुष्य नहीं चाहता कि मैं क्रोध कर दूं और बहुत से बड़ा पाप कर डालूं, पर ये पाप कराता कौन है ये तो बताओ। तो श्याम ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्धि नन्ही वैरिणम्। काम और क्रोध ये दोनों उत्पन्न होते रजोगुण से पार्थ। इसलिए रजोगुण के वशवर्ती होकर के काम क्रोध को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। नहीं चाहते हुए भी बड़ा से बड़ा पाप करा देता है। इसलिए क्रोधम त्यज, कामम त्यज, लोभम त्यज, इसलिए शास्त्र कहता है। इसलिए भगवान मधुसूदन का जब नाम जपोगे तो काम क्रोध लोभ मोह इन सब का निरसन हो जाएगा। और जब तक खूब नाम नहीं जपोगे, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अपने चित्त को, अपने मन को मुझ में लगा दो और निरंतर मेरा ही ध्यान करो। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, और मेरी कथा यत्र तत्र बैठ करके सुनाओ। समझे जो सुनने लायक है मेरी कथा ही सुनाओ। और मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य मां नित्यम, और निरंतर मेरी कथा करते रहो। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और मेरी कथा में खूब प्रसन्न रहो और भ्रमण करो। कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, पर ऐसा भाव बने तब। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येति तत्त्ववित्। जो तत्त्ववित् हो जाता है, तत्व को जानने वाला, हम दुखी क्यों हैं? अभी तो हमारे हृदय में ये भाव बहुत प्रबल है। क्योंकि स्ववृत्ति और स्वाधिष्ठान वृत्ति बनी हुई है। तो जब तक
अपने विचारों को काम से तृप्त न होने वाला प्राणी काम वासनाओं को लेकर के और इतस्ततः भ्रमण करता रहता है और स्ववृत्ति को समाप्त नहीं करेगा तब तक तद्वृत्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा। तत् माने ब्रह्म का चिंतन करो और स्ववृत्ति का नाश करो, तब जाकर के परमात्मा की कृपा होगी। परिणाम ये हुआ, ऋषि बालकों ने दौड़े दौड़े गए और श्रृंगी ऋषि से बोले, ऋषिराज आपके पिता के गले में कोई मृत सर्प गले में डाल दिया, वो भी बिना विचार किए क्रोधाभिभूत होकर के वो बोल दिया श्रृंगी ऋषि ने, मेरे पिता के गले में जिसने मृत सर्प डाला है वो 7वें दिन उसकी मौत हो जाए। जब शमीक मुनि के पास में आए ऋषिशृंग, तो शमीक मुनि ने कहा, बेटा तुमने अनजान में बहुत बड़ा पाप किया। पिताजी क्या हुआ? क्या बहुत प्रतापी बड़ा धार्मिक विचार वाला राजा, उसको तुमने श्राप दे दिया। मैं पिताजी अब मेरी वाणी व्यथा तो व्यर्थ होगी नहीं, फिर अब क्या किया जाए? अच्छा देखो मैं जाता हूँ। शमीक मुनि आए और राजा मुकुट सिंहासन से बैठने के समय उतार करके अलग करके बैठे थे और जैसे उनके शीश पर से मुकुट हटा, बस कलयुग हट जाने के बाद उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई, और मेरा पूरा राज्य नष्ट हो जाए, मुझे अधोगति प्राप्त हो जाए, मैंने निरपराधी ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया, इसका प्रायश्चित क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शमीक मुनि आए, उन्होंने कहा, राजा दुखी मत हो, श्राप तो तुमको मिल चुका है, 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, कोई नहीं टाल सकता। तो तुम एक काम करो, कोई उपाय कर लो। तो राजा परीक्षित अब क्या करें? इस समय राजा परीक्षित का ये संकल्प प्रारंभ हुआ और शुकदेव का प्रादुर्भाव होता है। शुकदेव जब पिताजी ने देखा कि मेरा बालक बड़ा होनहार बालक दिखा, तो वहाँ वेदव्यास जी कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपीति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जिनको देख करके अपने पिता को और सुखदेव जी दौड़ पड़े, पीछे पीछे बुढ़ऊ ये भी दौड़ रहे हैं, पुत्र पुत्र अब कितने हाथ लगने वाले हैं। और उस समय ब्रजांगनाएं देवांगनाएं स्नान सरोवर में कर रही थी और सुखदेव जी निर्वस्त्र, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, न यज्ञों पवित्र है, न कोपी न है, लंगोटी भी नहीं है, बिल्कुल 16 वर्ष के सुखदेव जी चले जा रहे हैं दौड़ते। वेदव्यास जी ने कहा, देवांगनाओं से इतना जवान लड़का चला गया, तुम लोगों ने उसको देख के लज्जा तुमको नहीं आई, और बूढ़े को देख करके तुम कपड़ा लपेट रही हो। तो कहते हैं, मुनिराज अभी तुम्हारा ये भाव गया नहीं, स्त्री कौन है पुरुष कौन है ये भाव नहीं गया, और उसमें तो भाव ही नहीं है, स्त्री कौन पुरुष कौन है, इससे रहित है, उसके लिए कपड़े की है। ऐसे राजा सुखदेव जी जो है
भागते भागते घोर जंगल में चले गए। इधर राजा परीक्षित दुखी है। अब सुखदेव जी का आने के पूर्व राजा परीक्षित सारी संपदा प्रियजन परिजन को सबको छोड़ करके शुभताल गंगा के तट पर जाके पहुंच गए। जब देखा ऋषियों ने कि इतनी संपदा का त्याग करने वाला राजा परीक्षित इतना बैरागी जग गया, वो क्यों बैठे वहां, इसकी ऊहापोह में बुद्धि रखते हुए मृकंड मार्कंडे अंगिरा वशिष्ठ च्यवन कड़ाद विफल वेदव्यास पराशर सबके साथ वहां जाके बैठे। और किसी की किसी से हिम्मत नहीं कि राजा परीक्षित से पूछे कि तुम क्यों बैठी हो। और राजा परीक्षित भी देखा कि अपरिग्रहित एक भी नहीं दिख रहे हैं। किसी के पास कमंडल है, किसी के पास लंगोटी है, केहू के पास उत्तरी है, केहू के पास खड़ावा, केहू के पास माला है। सब किसी न किसी चीज से बंधे हैं। जो स्वयं बंधा है हमको निर्बंध कैसे छोड़ पाएगा। विराट देख रहे थे राजा परीक्षित के इस परिवेश में। उस समय सुखदेव जी जब पहुंचे तो सुखदेव जी में वो रूप की प्रतीति हुई जो मर करके राजा परीक्षित पुनर्जीवित हुए थे। वो रूप कुछ दिखा, अति साम्यता। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का नाम शब्दा नाम एक अर्थे वृत्ति सामानाधिकरण्यम। भिन्न भिन्न शब्द हो पर अर्थ में एकता आ जाए तो वहां पर सामानाधिकरण समता हो सकती है। राजा परीक्षित को जब रूप को कुछ प्रतीति हुई, मधुपर की त्याग दिया, आसन दिया बैठने को सुखदेव जी को। सुखदेव जी दत्त चित्त होकर जब बैठ गए, राजा परीक्षित ने कहा अतः पृच्छामि संसिद्धम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे मुनिराज, मैं एक प्रश्न करता हूँ, आप समाधान कीजिएगा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये और 5 बातें एक में ही कैसे उसका अवसान किया जाए। 5 बातें कौन? यत् श्रोतव्यम, 1 अथो जप्यम, उसका जप करें और उसी को सुने, 2 हो गया। यत् कर्तव्यम, उसी के लिए कर्म करें, 3 हो गया। स्मर्तव्यम, उसी का स्मरण भी करें। भजनीयम वा, उसी का भजन भी करें। 5 बातें एक में ही आपने करें, उसी को सुनो और उसी के लिए करो है? और उसी को सुनो और उसी को भजन करो, उसी का स्मरण करो और जो कुछ तुम्हें क्रिया करना उसी के लिए करो, एक के लिए। जब तक एक में तुम्हारी निष्ठा नहीं होगी तब तक